आदित्य के गांव के पास एक घना जंगल था। उसे जंगल की ओर जाना बहुत पसंद था, जहां वह पक्षियों की चहचहाट और पेड़ों की ठंडी छाव में समय बिताता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक वृद्ध संत ध्यानमग्न बैठे थे। आदित्य की मासूमियत और जिज्ञासा देखकर संत मुस्कुराए और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे दिल में सच्चाई और अच्छाई है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। उन्होंने आदित्य के माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति देता हूं। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करना। अदृश्य होने की शक्ति मिलने के बाद आदित्य ने सबसे पहले इस शक्ति को परखने का सोचा। वो धीरे धीरे अदृश्य हुआ और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा। वो जब भी अदृश्य होता तो लोग हैरान रह जाते, लेकिन जल्दी ही आदित्य को एहसास हुआ कि ये शक्ति केवल मस्ती के लिए नहीं है। उसने इसे दूसरों की मदद के लिए उपयोग करने का फैसला किया। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। लोग परेशान थे, लेकिन चोर को पकड़ नहीं पा रहे थे। आदित्य ने अपनी अदृश्य शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। एक रात वो अदृश्य होकर गांव के चारों ओर घूमने लगा। उसने देखा कि एक व्यक्ति चोरी कर रहा है। आदित्य ने चुपके से चोर का पीछा किया और उसका ठिकाना ढूंढ लिया। अगली सुबह उसने गांव वालों को चोर का ठिकाना बताया और पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और आदित्य की प्रशंसा करने लगे। आदित्य को अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि लोग उसकी तारीफ के साथ साथ उससे अधिक अपेक्षाएं रखने लगे। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए लोग उसे बुलाने लगे। एक दिन आदित्य ने गलती से अपने दोस्त की गोपनीय बातें सुन ली। उसे एहसास हुआ कि अदृश्य होना केवल एक वरदान नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। एक दिन जंगल में आग लग गई। जानवर भाग रहे थे, पेड़ जल रहे थे और पूरा गांव खतरे में था। आदित्य ने अदृश्य होकर जंगल में जाकर आग बुझाने का उपाय सोचा। उसने पानी के स्रोत का पता लगाया और गांव वालों को आग बुझाने में मदद की। इस दौरान उसने देखा कि कई जानवर घायल हो गए थे। उसने अदृश्य होकर जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जंगल की आग बुझाने के बाद वो थक कर बैठा था। तभी वही संत प्रकट हुए। उन्होंने आदित्य से कहा, तुमने मेरी दी हुई शक्ति का सही उपयोग किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें इस शक्ति से मुक्त किया जाए। आदित्य ने सहर्ष अपनी शक्ति को लौटाने का फैसला किया। उसने कहा, मैंने इस शक्ति से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब मैं इसे छोड़कर अपने जीवन को सामान्य रूप से जीना चाहता हूं। अदृश्य शक्ति खोने के बाद भी आदित्य ने जो सीखा वो उसे हमेशा याद रहा। उसने जाना कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर की अच्छाई और साहस है। गांव के लोग उसे आज भी अदृश्य नायक के रूप में याद करते हैं। आदित्य का जीवन फिर से सामान्य हो गया, लेकिन उसने अपने अनुभवों से जो सीखा उसे कभी नहीं भुलाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी शक्ति या क्षमता का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे अंदर की सच्चाई और नैतिकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।